सो एड्स जिसे आप डिजीज समझते हो इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ कंडीशन, इट्स अ स्टेज। आईवी स्प्रेड होता है सबसे ज्यादा किस चीज से? बेगैरतियों से। दैट बेगैरती इज व्हाट? दैट इज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, दैट इज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सो एड्स जिसे आप डिजीज समझते हो इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ कंडीशन, इट्स अ स्टेज। तो एड्स आपके पास डिजीज नहीं, ये एक कंडीशन है, ये एक लास्ट स्टेज है, ये ग्रुप ऑफ डिजीज है। समझते हो कि नहीं? तो हम पढ़ेंगे आज दैट इज एड्स, और हम इसको कंप्लीटली देखते हैं कि व्हाट बेसिकली एड्स इज। एड स्टैंड्स फॉर व्हाट? एड स्टैंड्स फॉर acquired immunodeficiency syndrome. So AIDS stands for what? Acquired immunodeficiency syndrome. Now what does this acquired means? इस लफ्ज को, इस एड्स के लिए acquired का लफ्ज क्यों मुंतखब किया गया? This acquired means what? This acquired means that this condition is not inherited. भाई ये inherited नहीं, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं हुआ। समझते हो कि नहीं? What about immunodeficiency? कि ये जो कंडीशन होगी, ये जो स्टेज होगा, या ये जो वायरस इस स्टेज में आपको पहुंचाएगा, वो अटैक करेगा आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर। कि अटैक होगा किस चीज के ऊपर? कौन करेगा? अभी बताता हूं। अटैक होगा आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर, और आपका इम्यून सिस्टम जो स्पेसिफिक सेल्स है, पर्टिकुलर सेल्स, दे आर CD4 टी हेल्पर सेल्स, ये अफेक्ट होंगे, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम कंप्लीटली डैमेज होगा और वो रेजिस्ट नहीं कर सकता किसी भी इंफेक्शन के खिलाफ। आपका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर होगा कि वो रेजिस्ट नहीं कर सकेगा किसी भी इंफेक्शन के खिलाफ। इसलिए इसके लिए हमने एक और टर्म यूज किया, दैट इज इम्यूनोडेफिशिएंसी। समझते हो? व्हाट अबाउट सिंड्रोम? सिंड्रोम्स का लफ्ज क्यों दिया गया? सिंड्रोम मींस ग्रुप ऑफ डिजीज। कि एड्स बजाते खुद एक डिजीज नहीं, बल्कि ग्रुप ऑफ डिजीज है। जब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा तो आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होंगे। कोई भी इंफेक्शन आपके बॉडी को अफेक्ट कर सकता है इजीली, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उसको फाइट करने के काबिल नहीं रहता। समझते हो? तो वो ग्रुप ऑफ डिजीज क्या कहलाएगी? सिंड्रोम। वो ग्रुप ऑफ डिजीज कुछ भी हो सकती है। दैट मे बी ट्यूबरकुलोसिस, दैट मे बी निमोनिया, दैट मे बी कैंसर। समझते हो? तो इस ग्रुप ऑफ डिजीज के लिए हमने वर्ड क्या इस्तेमाल किया? सिंड्रोम। सो एक्वायर्ड नॉट इनहेरिटेड। इम्यूनोडेफिशिएंसी, CD4 सेल्स क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और सिंड्रोम के आप बहुत सारी डिजीज का शिकार होंगे। समझते हो कि नहीं? अब एड्स आपके पास क्या है? HIV का लास्ट स्टेज। एड्स इज द लास्ट स्टेज ऑफ HIV। इसका मतलब है ये वो वायरस है जिसकी वजह से एड्स होता है। HIV इज दैट वायरस विच कॉजेज व्हाट? विच कॉजेज एड्स। तो HIV आपके पास क्या है? वो वायरस जो कि कॉज करेगा किसको? एड्स को। समझते हो कि नहीं? HIV वो वायरस जो कि कॉज करेगा किस चीज को? एड्स को। तो व्हाट इज दिस HIV? What is this HIV? This HIV stands for what? Human immunodeficiency। भाई क्या स्पेलिंग है? immunodeficiency virus। Human immunodeficiency virus HIV that causes AIDS। और इसके लास्ट स्टेज को, इसके क्रोनिक स्टेज को,
इसके क्रॉनिक स्टेज को हम क्या नाम देंगे? HIV। हम उस पे आते हैं, हम HIV पे आएंगे, समझते हो? नाउ वेयर, फ्रॉम वेयर दिस HIV कम, फ्रॉम वेयर दिस HIV कम, ये कहां से आता है? ये कहां से आया? ये आया किस चीज से? दैट इज SIV। ये HIV डिराइव्ड हुआ या म्यूटेटेड फॉर्म है किस चीज का? SIV का। तो हम कहेंगे कि HIV is the mutated form of what? That is SIV. What this SIV stands for? ये SIV क्या है? This is simian immunodeficiency virus, जो कि कहां पाया जाता था? That is chimpanzees में। अब वो लोग जो बुश मीट खाते थे, जो हंट करते थे, शिकार करते थे चिंपैंजीज का, तो उनके ब्लड में क्या रिसीव हुआ? उनके ब्लड में इंटर हुआ SIV। जो लोग खाते थे चिंपैंजीज का गोश्त, यानी चिंपैंजी के साथ उनका कांटेक्ट हुआ किसी भी लिहाज से, तो SIV जैसे ही इंसानों में इंटर हुआ, SIV कन्वर्ट हुआ किस चीज में? HIV। SIV कन्वर्ट हुआ किस चीज में? HIV में। तो चिंपैंजीज जो अफ्रीकन पीपल थे, समझा जाता है कि अफ्रीकन पीपल जो कि हंट करते थे, किस चीज को? चिंपैंजीज को। ये बुश मीट के खाने के शौकीन थे, किसी भी वजह से, जहालत की वजह से, ठीक है, गुर्बत की वजह से, कोई भी वजह आप ले सकते हो, तो ये हंट करते थे किस चीज को? चिंपैंजीज को। और इन्होंने क्या खाया? बुश मीट या इनका ब्लड जब ये गोश्त काटते थे या इनका कांटेक्ट हुआ किसी भी लिहाज से, तो SIV इंटर हुआ ह्यूमन में, और ह्यूमन में ये म्यूटेट होके बन गया क्या? HIV। समझते हो कि नहीं? म्यूटेट होके क्या बना? HIV। सबसे पहला केस ऑफिशियल केस रिपोर्ट होता है 1981 में। किस में? यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे पहला केस HIV का ऑफिशियली रिपोर्ट होता है 1981। समझते हो कि नहीं? अभी तक कुछ नहीं मालूम। 1983 में साइंटिस्ट बताते हैं, क्या बताते हैं? कि HIV causes AIDS। हमें पता चल गया कि दरअसल एड्स किस वजह से होता है। HIV causes what? This AIDS। समझते हो कि नहीं? 1983 में पता चलता है कि एड्स किस वजह से होता है? HIV से। अब HIV का लास्ट स्टेज, हर वो बंदा जिसको HIV अर्ली स्टेज में हो और उसकी ट्रीटमेंट हो, तो उसको एड्स नहीं होगा, वो एड्स की कंडीशन में नहीं होगा। समझते हो कि नहीं? 1985 में सबसे पहले डेवलप होता है इसका ब्लड टेस्ट कराया जाता है, इस काबिल बनाया जाता है कि HIV को पहचाना जा सके। दैट वाज डन इन 1985 ब्लड टेस्ट कराया जाता है। समझते हो कि नहीं? इन 1986 अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी थी। 1996 में एक थेरेपी डेवलप होती है। दैट थेरेपी इज कॉल्ड व्हाट? आर्ट। दैट थेरेपी इज कॉल्ड व्हाट? आर्ट। आर्ट स्टैंड्स फॉर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो इस थेरेपी की बदौलत ट्रीटमेंट को पॉसिबल किया गया, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ कंडीशन को, जो पेशेंट है उनकी कंडीशन को थोड़ा बहुत संभालने के लिए, ताकि उनकी कंडीशन थोड़ी बहुत क्या हो जाए? संभल जाए। तो उसके लिए इंट्रोड्यूस हुआ ART, एंटी रेट्रो थेरेपी। समझते हो कि नहीं?
बात आती है समझ। अब HIV कैसे स्प्रेड होता है? HIV कैसे स्प्रेड होगा? तो HIV स्प्रेड होता है सबसे ज्यादा किस चीज से? बेगैरतियों से। सबसे ज्यादा किस चीज से? बेगैरतियों से। दैट बेगैरती इज वर्ड, दैट इज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, दैट इज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, दैट इज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सबसे ज्यादा HIV के चांसेस होते हैं इस बेगैरती से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, नाजायज से। इसीलिए अल्लाह के बंदो जब काबिल होगे, जब घर वाले राजी होंगे तो क्या करोगे? निकाह करोगे। समझते हो कि नहीं? तो सबसे ज्यादा चांसेस HIV के होते हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। इसी तरह HIV हर किसी पे शक भी नहीं करना कि जिसको हो गया तो ये हो सकता है नीडल से भी, ये हो सकता है सिरिंजेस से भी। जब सिरिंजेस आप यूज करोगे तो इससे भी हो सकता है, यह हो सकता है रेजर से भी। तो जब भी बाल बनाओगे, शेव करोगे तो अल्लाह के बंदो क्या करोगे? डिस्पोजेबल यूज किया करें। समझते हो कि नहीं? खानदानी चीज यूज करें। बात क्लियर है? और यह हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी। तो इसलिए जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करानी हो तो उसकी स्क्रीनिंग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे माहिर से उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि जो ब्लड आपको ट्रांसफ्यूज करके दे रहा है, आपका ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है, तो उसको अच्छे तरीके से टेस्ट कराया जाए कि उसमें कोई वायरल इंफेक्शन तो नहीं। समझते हो कि नहीं? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द सिम्टम्स? कि अगर किसी को HIV हो तो उसे क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? कौन से सिम्टम्स होंगे? पहला सिम्टम जो मैंने बताया कि जब आपका इम्यून सिस्टम CD4 सेल जब अफेक्ट होंगे तो कोई भी छोटी बीमारी आप पे बहुत बड़ी हो जाएगी। कोई भी छोटी बीमारी आप पे बहुत बड़ी होगी तो सबसे पहला सिम्टम आपको क्या होगा? दैट इज फीवर होगा आपको, ठीक है? आपको फटीग होगा और आपको नाइट स्वेटिंग होगी। भाई टेम्परेचर बड़ा अच्छा होगा, ठंड होगी, लेकिन सोते वक्त आपको पसीने आ रहे होंगे तो ये भी इसकी क्या है? कंडीशन हो सकती है। रैपिड वेट लॉस हो सकता है, रैपिड वेट लॉस हो सकता है। और कुछ कंडीशंस में कैंसर्स भी हो सकते हैं इसके सिम्टम्स। समझते हो कि नहीं? बात आती है समझ आप सबको? तो अब इससे बचा कैसे जा सकता है? हम इससे बच सकते हैं इन चीज़ों को अवॉइड करके। सबसे ज़्यादा हम अवॉइड करेंगे इस फर्स्ट वन को। समझते हो कि नहीं? और हम एहतियात करेंगे तो हम HIV से क्या कर सकते हैं? महफूज